Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to start a new poem. The name of the poem is Meadows Surprises. It has been written by Lois Brand Phillips. In this poem, the poet describes about the beauty of the meadows. Here, first of all, I want to tell you the meaning of meadows. What is the meaning of meadows? Here, meadows means grasslands, means घास के मैदान. अब इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है कि जो मीडोज हैं उनमें बहुत सारे सरप्राइजेस भरे हुए हैं, लेकिन आप उन सरप्राइजेस को कब वॉच कर सकते हैं? जब आप उन्हें फील करें. सपोज अगर आप मीडोज में हैं तो आपको नंगे पैर उस वेलवेटी ग्रास पे चलना चाहिए. वेलवेट ग्रास मीन्स हियर वेरी सॉफ्ट ग्रास. तो आप उस पर अगर आप चलेंगे तो आपको फील होगा कि वो उस ग्रास पे चलना कितना अच्छा लगता है. आपको ब्रुक्स, यहाँ पर ब्रुक मीन्स होता है स्ट्रीम, और शॉर्ट स्ट्रीम जिस छोटी सी नदी है ना उसको बोलते हैं ब्रुक. आपको उसकी जो आवाज़ है, जो उसकी वॉइस है, उसको फील करना चाहिए. ठीक है, तभी तो आप इंजॉय करेंगे. इट मीन्स इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स you should walk on the velvet grass, and secondly you should listen the voice of the brook. In the second stanza the poet describe about the butterflies. बटरफ्लाइज आपने देखा होगा, घास के मैदानों में बटरफ्लाइज होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं, उनका जूस पीती हैं, है ना. तो इसी तरह इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द बटरफ्लाइज. He describes here, he says that the butterfly sits on the buttercups. Here buttercups means a flower. ठीक है, फ्लावर होते हैं ना जो उनके ऊपर वो बैठती है, वो कौन से फ्लावर है? बटरकप्स के. और वो क्या करती है? अपने स्ट्रॉज को ओपन करती हैं और उनका जूस पीती हैं. और जो फिर अगेन द पोएट स्टार्ट्स द थर्ड स्टैंजा, और इस थर्ड स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करता है कि आपने कभी कभार घास के मैदानों में एक रैबिट देखा होगा. ही फील्स स्केयर्ड, वो बहुत डर जाता है. वेन एवर एनी पासर बाय और ऑन लुकर्स वॉच द रैबिट, ही फील्स स्केयर्ड, वो बहुत डर जाता है. लेकिन कहते हैं कि आप एक रैबिट को घास के मैदान में तभी देख सकते हैं व्हेन इट हॉप्स. हॉप्स मीन्स होता है कूदना. जैसे ही वो कूदता है देन यू कैन वॉच हिम. In the next stanza, the poet describes about the dandelion flower. Dandelion flower कौन से होते हैं? It's a golden color flower. और इसका क्या होता है बच्चे? ये कैसे होते हैं? जैसे पैराशूट्स फ्लाई होते हैं, उस तरह से क्या होता है? ये डैंडिलाइन फ्लावर्स होते हैं. जैसे आपने कभी समर सीजन में देखा होगा, हम जिस वो उड़ रहे होते हैं, हम कहते हैं बूढ़ी के बाल, बुढ़िया के बाल, ऐसे उनको क्या बोलते हैं? डैंडिलाइन फ्लावर्स. ये कौन से कलर के होते हैं? गोल्डन कलर के, है ना. तो इसको कहते हैं कहते हैं कि ये ऐसे जब उड़ते हुए हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई पैराशूट उड़ रहा है. ठीक है. और उसके बाद जो इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द मीडो हाउसेस. अब आप कहोगे मैम घास के मैदान में कौन से मीडो हाउसेस होते हैं? सो देयर आर मैनी हाउसेस. यहाँ बहुत सारे घर होते हैं. आप कभी ध्यान से वॉच करना. जैसे रैबिट्स, है ना. रैबिट्स कहाँ लिव करते हैं? कहाँ रहते हैं? बुरोज में, है ना. और बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में. आंट्स कहाँ रहती हैं? माउंट्स में. तो ये इनके सबके क्या है? घर. तो इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द मीडो हाउसेस वेयर द एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव. In the last stanza the poet describes here that you can enjoy the beauty of meadows, but you should listen it very carefully. You should feel it very carefully. Then just you can enjoy the beauty of meadows. So I think it is clear to you, all of you. Now thank you students. Have a good day.